मॉर्निंग क्लास। अब आपका लेक्चर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। यूनिट 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ईडी साइकिल रह गया था, वो आप देख लो। अब हमने आज स्टार्ट करना है यूनिट 2। क्लियर। ईडी साइकिल में क्या था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में कहते हैं कि पहले हमने क्या करना, स्टिमुलेटरी करनी है एंड सपोर्ट करना है, देन सस्टेन करना है। पहले हमें किसी भी साइकिल को बनाने के लिए उसका प्रोसेस देखना पड़ता है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। क्या कहते हैं, ईडी में एंटरप्रेन्योर एजुकेशनल देखना, पहले उसको पब्लिसिटी करना, फिर उसको एडवर्टाइज करना, फिर उसको एंटरप्राइजेस में न्यू फॉर्म में लेकर आना। ठीक है, किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट सपोर्ट करना में क्या था कि रिजेक्शन ऑफ यूनिट देखना एंड अरेंजिंग करना फाइनेंस में, वो प्रोवाइडिंग लैंड शेड पावर वाटर चेक करना, सप्लाई ऑफ स्केयर रॉ मटेरियल्स यूज़ करना है, गेटिंग लाइसेंस इंपोर्ट लाइसेंस चेक करना है, ट्रेडिंग टैक्स रिलीफ देखना, हेल्प करना मार्केटिंग प्रोडक्ट में एंड प्रोवाइड करना न्यू इन्फॉर्मेशन। क्लियर। नेक्स्ट सस्टेनिंग में क्या है कि हेल्प करना मॉडरेशंस लेवल को, डिवर्सिफिकेशंस में, एक्सपेंशंस में। ठीक है, एडिशनल फाइनेंसिंग फॉर फुल कैपेसिटी होनी चाहिए, डिफ़र करना चाहिए, रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट एंड डायग्नोस्टिक करनी चाहिए उसकी इंडस्ट्रियल एक्सपेक्टेशंस एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड प्रोडक्शन यूनिट हमेशा लेजिस्लेशन पॉलिसीज़ में ही चेंज होगा एंड प्रोडक्ट रिसेशंस भी क्रिएट होंगी न्यू एवेंचर्स के साथ। ठीक है, क्वालिटी टेस्टिंग भी इम्प्रूवमेंट होगी उसकी सर्विसेज की, और नीड बेस्ड कॉमन फैसिलिटी सेंटर में यूज़ करेगा कौन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट साइकिल। क्लियर। ये साइकिल आपने ऐसे लर्न करके सेम एज सच लिख देना। ओके। अब हमारा यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होता है, किसी भी चीज़ को करने के लिए कहते हैं ना क्रिएटिव होना चाहिए पर्सन, है ना, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। कहते हैं क्रिएटिविटी इज़ अ कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी फॉर द एंटरप्रेन्योर ऑलवेज सीइंग अ न्यू वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स द कंसेन द डिफिकल्ट ऑफ माइट वेदर्स अवेलेबल। क्रिएटिविटी इज द एंटरप्रेन्योर कंबाइंड अवेलेबिलिटी ऑफ इनोवेटिव्स इज द वर्क ऑफ अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ हमें क्या आती है, क्रिएटिविटी आती है। ठीक है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट क्रिएटिविटी इज अ डिफाइंड टेंडेंसी एंड जनरेट द रिकोगनाइज द आइडियाज़। इसमें न्यू आइडियाज़, न्यू ऑल्टरनेटिव्स हमें पता लगते हैं। अकॉर्डिंग टू डीआर बैटे क्या कहते हैं कि क्रिएटिविटी इज एबिलिटी टू फाइंड अ न्यू सोल्यूशंस। इससे हमें न्यू सोल्यूशंस क्या मिलते हैं, फाइंड मिलते हैं, और प्रॉब्लम्स भी इजीली सोल्व होती हैं फॉर द न्यू मॉडल्स के अकॉर्डिंगली, न्यू एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंगली। क्लियर। ये आपने 2 से 3 डेफिनेशंस लर्न करनी है क्रिएटिविटी से। क्रिएटिविटी एक ऐसी क्रिएटिविटी है जो क्रिएट करते हैं हम न्यू फॉर्म्स में, न्यू आइडियाज़ में, न्यू थिंग्स से, न्यू तरीके से हम सोचते हैं, जिससे पर्सन क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्या है, इमेजिनेटिव। जैसे हमने सोचा वैसे ही हमने कर दिया, तो ये हमारी क्या है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, कुक करने के लिए पहले हम सोचते हैं ना, क्रिएटिवनेस देखते हैं ना कि क्या क्या यूज़ होगा उसमें। ठीक है। पर्पसफुलनेस में क्या कहते हैं कि क्रिएटिव इमेजिनेशन इज़ अ डे ड्रीमिंग है। क्रिएटिव इमेजिनेशन इज़ नॉट अ डे ड्रीमिंग नहीं है। ठीक है, आज कुछ हमारा मन है खाने को, कल कुछ होगा, ज़रूरी तो नहीं आज जो खाया हमारा कल भी वही दिल हो। ठीक है। ओरिजिनल में क्या है कि थर्ड फीचर ओरिजिनलिटी हाईलाइट्स करता है क्रिएटिविटी में, इंडिविजुअलिटी के साथ, मीन्स हर पर्सन की अपनी इंडिविजुअल विनिंगनेस होती है वर्क करने की। ऑफ वैल्यू में क्या है कि लीस्ट फीचर इज प्रोडक्ट रिजल्ट एंड एट द एलिमेंट्स इज वैल्यूएशन ऑफ क्रिएटिंग थिंकिंग व्हेन अ इक्विलिब्रिटी इज ड्राइव टू द सर्विस ऑफ अ पर्पस वेल दे हैव अ नीड टू जज एंड पर्पस द गोल इटसेल्फ। क्या उसका मेन मोटिव है, क्या उसका गोल है, उसको क्या करना, अचीव करना। ठीक है, उसका भी वो एक तरह से क्या है, क्रिएशंस है, क्रिएटिव है। अबिलिटी में आता है कि क्रिएटिविटी इज अबिलिटी टू इमेजिन एंड इन्वेंट ऑफ अ समथिंग अ न्यू। क्रिएटिव इज नॉट अबिलिटी टू क्रिएट आउट ऑफ अ नथिंग। ठीक है, एंड अबिलिटी टू जनरेट अ न्यू आइडियाज कमिंग एंड चेंजिंग द रीअपेयरिंग ऑफ एग्जिस्टेंस द आइडियाज। एटीट्यूड में कहते हैं क्रिएटिव इज ऑल्सो एन एटीट्यूड एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड चेंज द न्यूनेस। विलिंगनेस इज प्ले एंड आइडिया इज पॉसिबिलिटी। आइडियाज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ इसकी आएंगी एंड चेंज करेगा उसका फ्लेक्सिबिलिटी लेवल एंड हैबिट इन ज्वाइनिंग गुड पीरियड ऑफ अ टाइम इम्प्रूव होगा। इससे सोशलाइज्ड भी इम्प्रूव होएगी एंड स्मॉल नंबर ऑफ प्रीमिसेस भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोसेस। क्रिएटिव इज ऑल्सो अ प्रोसेस। क्रिएटिविटी का अच्छा प्रोसेस है। कहते हैं क्रिएटिव पर्सन वर्क हार्ड एंड कॉन्टिन्यूटी टू इम्प्रूव द आइडियाज़। इससे आइडियाज़ क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे, सोल्यूशन इजीली क्या मिलेंगे, जल्दी मिलेंगी। फॉर फ्यू अ क्रिएटिव एक्सीलेंस एंड प्रोडक्ट विद अ सिंगल स्टोर एंड ब्रिलियंस की फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्रिएटिविटी प्रोसेस क्या है।
कहते हैं पहला आइडिया जर्मिनेशन करो, ठीक है। पहले आइडिया सोचो किस क्या करना है आपने आज, प्रिपरेशन करो, फिर उसके ऊपर प्रिपेयर करो, उसके ऊपर आपको नॉलेज हो, रेलिवेंट नॉलेज हो। इनक्लबेशन मीन्स सब्सक्रिप्शन इज एस्टिमेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ फैंटास्टिक। इसमें आपको पता हो कि आज हमने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च अगर करी थी, मान लो, या ये चीज़ हमने आज बनानी है, पहले आपने आइडिया जनरेट करा, पहले उसके लिए तैयारी वो सोचा, सेकंड उसके लिए प्रिपेयर करा, आपने तैयारी करी, थर्ड उसको आप यूज़ करने की कोशिश करोगे। इनोवेशंस में क्या आएगा कि फिजिबल रियलाइजेशन होगी, आपको उत्सुकता होगी, क्रिएटिवनेस होगी कि आप ये कर सकते हो। लास्ट में वेरिफिकेशंस एंड एप्लीकेशन टू इम्प्रूव द आइडिया मीन्स आप उसको करके उसका रिजल्ट क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर? ये इसका ये सारा क्या था, प्रोसेस था। फर्स्ट में आइडिया जर्मिनेशन पे कि पहले अपने आइडिया लेना है, ठीक है। एक प्लांट को लगाने के लिए, फॉर्म को यूज़ करने के लिए, जैसे ग्रो करना कॉर्न, ठीक है, मान लो कॉर्न, उसके लिए आइडिया जर्मिनेट करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है। सेकेंडली प्रिपरेशन में आप उसको क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे फॉर क्रिएटिव पीपल्स की, ठीक है। एंड उसके लिए क्या करोगे, अगर क्रिएट हो गया, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करके देखोगे। इन कॉम्बिनेशन में क्या आएगा कि इंडिविजुअल समथिंग इनकरेक्टली इंस्टेंसली मोर ऑफन एंड सिंपली अलाउ टू द आइडिया टाइम टू टाइम हमें मिलेगा एंड ग्रो करेगा विदाउट इंटरनेशनल एफर्ट्स की फॉर्म में, ठीक है। एलिमिनेशंस में क्या आएगा कि रियलाइजेशंस होनी चाहिए, बट इन दिस स्टेज आइडिया इज ऑल्सो सफ़र फॉर द रियलिस्टिक क्रिएशंस। किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, रियलिस्टिक क्रिएशंस की फॉर्म में होनी चाहिए। वेरिफिकेशंस में क्या करेंगे, वेरिफिकेशंस करेंगे, वैलिडेशंस देखेंगे कौन सी वैलिडेट आ रही है किस जो हो। क्लियर? नेक्स्ट हमारे आते हैं, कहते हैं कि 7 टाइप्स ऑफ क्रिएटिव ब्लॉक है, ये भी आपका एक पार्ट है। कौन कौन से क्रिएटिव ब्लॉक्स हैं 7, वो हम पढ़ेंगे। कहते हैं ये शॉर्ट आइडियाज़ की फॉर्म में यूज़ करते हैं, इसकी एनर्जी और इनपुट हमारे यहाँ जो एक्शंस हम देखते हैं। क्लियर? इसमें ऑल क्रिएटिव ब्लॉक्स भी आर नॉट क्रिएटेड द इक्वल, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक्स कैन बी रिक्वायर्ड द डिफरेंट सोल्यूशंस। डिफरेंट ब्लॉक्स हम यूज़ करते हैं फॉर द डिफरेंट सोल्यूशंस में, ठीक है। पहला आता है मेंटल ब्लॉक। मेंटल ब्लॉक कौन सा होता है कि दिस इज़ अ वेयर यू टू गेट अ ट्रैप्ड टू योर ऑन थिंकिंग। आप अपनी आइडिया से सोचते हो, है ना। हर एक का अपना मेंटल लेवल होता है, अपना वो होता है, स्टैंड होता है। सेकेंड है इमोशनली बैरियर। कोई पर्सन इतना होता है कि उसको छोटी सी भी कोई बात को कह दो वो इमोशनली वो हो जाता है, रोने लग जाता है, ठीक है। उसको पेनफुल, कईयों का हार्ट है पेन, मतलब उसका सॉफ्ट हार्ट होता है कईयों का, ठीक है। कोई बात कई जल्दी मन में ले लेते हैं, ठीक है। इमोशनल बैरियर होते हैं, ठीक है, अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। थर्ड में कि वर्क हैबिट्स डैट डू नॉट वर्क। कहते हैं वर्क हैबिट है उसको काम करने के लिए, बट उसने कभी काम नहीं करके देखा। उस केस में क्या होगा, उस ब्लॉक में क्या होगा कि वो पर्सन को क्रिएटिवनेस तो है काम करने के लिए, बट उसको वर्क करना नहीं आ रहा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, इजीली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड वर्क हैबिट्स देनी पड़ेंगी उसको। क्लियर? पर्सनल प्रॉब्लम्स में क्या होंगे कि पर्सनली किसी की क्या प्रॉब्लम है, क्रिएटिव डिमांड पे वो फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंटरेक्टिव वो डीलिंग हो रही है उसकी दूसरे पर्सन के साथ कि नहीं हो रही है। क्लियर? Poverty is a main important the block. I am not just talking about the money. कहते हैं मैं पैसे के बारे नहीं बात कर रहा, but although the lack of a cash अगर आपके पास है, पैनल प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यू कुड ऑल्सो बी अ टाइम अ प्रॉपर नॉलेज एंड यू कैन डिवर्ट द शॉर्ट टर्म ऑफ इक्विपमेंट ऑफ यूज फॉर द जॉब्स, ठीक है। आप यूज़ कर सकते हो उसको। ओवरवेम्बल में भी यही था, कहते हैं कि अगर आपने ब्लॉक कम्स देखे हैं, ठीक है, मच नॉट टू अ लिटल, बट आपने ग्रेट आइडियाज़ को इम्प्रूव करो, अपनी इनकम डिमांड्स को देखो, अपनी इंफॉर्मेशंस को एनालिसिस करो। क्लियर? लास्ट है कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन। कम्युनिकेशन कैसे ब्रेक होती है, अगर बिटवीन एक पीपल एज वेल एज दूसरे बिटवीन 2 ईयर्स तो सुन रहा है, ठीक है। इफ़ यू आर अ वर्क द टीम एंड टेंशन इन इनएसेशिएबल कैन मेक इट अ हार्ड टू बी योर बेस्ट वर्क, ठीक है। उससे आप अच्छा क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। एक्सपेशली इफ़ यू हैव अ वन ऑफ अ प्रिविजन डिफिकल्ट पीपल कैन ऑल्सो वर्क टू डैम लाइक डैट वे। इज दैट क्लियर? अगर किसी को डाउट हुआ मेरे से पूछ लेना। ये आपके 7 ब्लॉक से आज सेक्शन यूनिट 2 का हमने क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ करा, ब्लॉक कर लिया, उसके एडवांटेजेस और क्या करे थे हमने आज 7 ब्लॉक कर लिया, फीचर्स कर लिया, प्रोसेस कर लिया क्रिएटिव बिजनेस का। कल हम आगे स्टार्ट कर लेंगे डेफिनेशंस क्रिएटिव बिजनेस की, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हो गए, रोल कर लेंगे, फिर हमारा यूनिट 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी को डाउट हुआ मुझे मैसेज कर लेना एंड प्लीज़ अटेंडेंस बच्चे मार्क कर दिया करो। थैंक यू क्लास।